अब देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट जिसको बोलते हैं, एक्चुअली क्या है, हम कोई भी रियल नंबर्स लो, कोई भी नंबर्स लो और उनको आड़ी और खड़ी लाइन में रख दो। आड़ी और खड़ी लाइन में स्क्वायर अरेंजमेंट कर दो, यानी जितनी आड़ी लाइन उतनी खड़ी लाइन। फॉर एग्जांपल 3 -1 4 7, इसमें 2 आड़ी लाइन रख दिए, 2 खड़ी लाइन रख दो। हाँ, और इसको ऐसी 2 वर्टिकल लाइन में रख दो, 2 वर्टिकल लाइन लगा दो ऐसी। ये जो बन जाता इसको बोलते डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट यानी नंबरों को आड़ी और खड़ी लाइन में रख देना, लेकिन एक ही काम करना, जितनी आड़ी लाइन उतनी खड़ी लाइन होना। जैसे इसमें मैंने देखो 2 आड़ी लाइन 2 खड़ी लाइन रखा, ये जरूरी है। और फिर उस अरेंजमेंट को ऐसी 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रख देना, तो ये जो कुछ भी बन जाएगा दिस इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। इसको एक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अच्छा, जो आड़ी लाइन रहती ये, इनको बोलते हैं रोज, और इनको ऊपर से नीचे की तरफ गिनते, ये पहली रो ये दूसरी रो। और जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी उनको बोलते हैं कॉलम्स, ये पहला, और इनको लेफ्ट से राइट की तरफ गिनना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। यानी ये है डिटर्मिनेंट, इसमें 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। हम बोलेंगे ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 2 बाय 2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 वर्टिकल लाइन है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस बाय नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, इसको बोलते हैं इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। तो हम बोलेंगे ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट है। और देखो 5 - 7 3 2 1 0 -1 1 4। अब ये क्या हुआ, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 3 वर्टिकल लाइंस है, 3 रोज 3 कॉलम, ये 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट होगा। ये 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट। तो इस प्रकार 2 बाय 2 3 बाय 3 4 बाय 4 का भी बनता है डिटर्मिनेंट। खैर अब उस पर अपने को अभी नहीं जाना है, ज़्यादातर हमको 2 बाय 2 और मोस्टली 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट का बहुत काम है, 2 बाय 2 का भी बहुत काम है। तो 2 बाय 2 3 बाय 3 के डिटर्मिनेंट। लेकिन एक ख्याल रखना, जितनी आड़ी लाइन रहेंगी उतनी खड़ी लाइन होना, ये जरूरी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ए स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतनी वर्टिकल लाइन है। हाँ, तो ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एनक्लोज बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट का मतलब होता। इन जनरल हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट है। ये कुछ भी नंबर से। अब हर डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू रहती है, यानी हर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक नंबर में आंसर आता, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब वो कैसे निकालते हैं, हाँ, तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को मैं शॉर्टकट में ऐसा लिखूंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ DET डॉट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको एग्जाम्पल से देखो। समझो ऐसा डिटर्मिनेंट A1 A2, पहले 2 बाय 2 का देखते हैं अपन, B1 B2। ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 रो है 2 कॉलम है। इसकी वैल्यू आएंगी, ध्यान से हाथ पे ध्यान देना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएंगी ये नंबर इंटू ये नंबर माइनस ये नंबर इंटू ये नंबर। यानी ऐसे 4 का आंकड़ा पूरा होना चाहिए, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। A1 B2 माइनस B1 A2। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, माइनस इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, सब मिला लो, कितना आता देख लो। वो जो आएगा वो इस 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। कुछ एग्जाम्पल देखो,
7 माइनस 4 3 2, समझो इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ, क्या आएगा? 7 इंटू 2। अब प्रैक्टिस करके इसको जितना फास्ट कर सकते कर लो। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 2 14, माइनस 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 लेना, फार्मूले में है माइनस। 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12। देख लो, ये माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देना ताकि गलती ना हो। तो ये इंटू ये करना, माइनस ब्रैकेट में ये इंटू ये, इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस 12 यानी 26। ये आ गई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। और देखो, -3 -7 -8 -9, इसकी वैल्यू निकालना। हाँ, -3 इंटू -9 प्लस 27 माइनस -8 इंटू -7 56, तो 27 माइनस 56 कितना आ जाएगा? -131 -31 ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। खूब प्रैक्टिस करो, ये दो बातों का डिटरमिनेंट बहुत जल्दी निकालते आना चाहिए। नंबर 3। हाँ, अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कितने अपन इसको और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। 7 -1 4, या और ले लेता, -4 -3, ठीक है। हाँ, अब देखो जल्दी कैसे निकालना। 7 इंटू -3 -21, 7 इंटू -3 -21, ठीक है। अब क्या आएंगे इसके आगे? फार्मूले में माइनस है, माइनस ये इंटू ये, तो क्या करना, वो जो माइनस है ना वो यहाँ नहीं लिखना, वो माइनस ये इंटू ये -21 हो गया। अब माइनस जो है फार्मूले का वो इसको दे देना, इसको दे देने का मतलब इसका चिन्ह बदल देना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, +4 इंटू -1 -4। वो जो फार्मूले का माइनस है वो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, तो ये बन जाएगा +4, यानी इसका चिन्ह बदल देना, और इसका चिन्ह बदल के इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देना, तो डायरेक्ट वो ब्रैकेट लगाने की झंझट खत्म। ये आ जाएगा -25। प्रैक्टिस करो। 7 इंटू -3 -21, और फिर +4 इंटू -1। ये +4 क्यों किया मैंने? वो जो फार्मूले का माइनस है वो इसको देकर इसका चिन्ह बदल दिया, तो ये इंटू ये करना, और फिर इसका चिन्ह बदल के इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। और देखो, -8 -5 -6 -7, ये दो बातों का डिटरमिनेंट। हाँ, -8 इंटू -7 56, +56 आएगा, और +6 -6 का +6 कर दे, +6 इंटू -5 -30 26। इतनी जल्दी आंसर लेके आना, आंखों में आंसर आना चाहिए दो बातों के डिटरमिनेंट का। ये इंटू ये 56 प्लस 6 इंटू -5 -30। और देखो, -8 इंटू -2 16, -3 इंटू 9 -27 -11। इस प्रकार दो बाय दो के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ता है। ये इंटू ये, और इसका चिन्ह बदल के ये इंटू ये, बस ये नंबर इंटू ये नंबर, और फिर माइनस, वो माइनस इसको देके इसका चिन्ह बदल के इससे मल्टीप्लाई करके मिला देना। तो ये दो बाय दो के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना होता है। अब वैल्यू ऑफ ए 3/3 डिटरमिनेंट, मान लो 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालना? तो पहले थ्योरेटिकली देखो, लेट डी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का नाम डी रखता मैं, समझो डी डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालना, ज़रा ध्यान देना। 2/2 का जितना सिंपल है ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा ध्यान देना, और 7वीं 8वीं की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होना। हाँ, तो पहले तो मेथड सुन लो, क्या करना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम पहली रो के नंबरों का उपयोग करके निकालेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। इसके लिए हम फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज़ करेंगे।
तो और क्या करना, देखो ये नंबर लो A1 इंटू, ये नंबर लो पहली रो का, ये वाला नंबर A1, ये लिया इंटू, अब ये लिया तो ये जिस रो में वो रो छोड़ दो, आंखों आंखों में छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, और ये जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दो, ये ऐसा छोड़ दो, ये जिस रो में वो रो छोड़ दो, ये जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दो। अब ये यहाँ तुमको 4 ये नंबर बचे दिखते, ये 2/2 का डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, B2 B3 C2 C3। ठहरो, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, अब ये नंबर लो, लेकिन इसका चिन्ह बदलो, A2 नहीं लेना, -A2, इसका चिन्ह बदलना, ख्याल रखना, इसका चिन्ह बदलना। अगर ये 5 होगा तो -5 लो, अगर -5 होगा तो +5 लो, ख्याल रखो, भर के रख लो दिमाग में, इसका चिन्ह बदलना। हाँ, तो -A2 इंटू, कार्यक्रम वही। अब इसके बाद ये A2 लिया, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो। हाँ, ये जो बचे ये 2/2 का डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, B1 B3 C1 C3 प्लस A3 इंटू, ये A3 लो, इसका चिन्ह नहीं बदलना, सिर्फ इसका चिन्ह बदलना, ये दोनों के चिन्ह नहीं बदलना, इनको ऐसे कैसे लेना, सिर्फ इसका चिन्ह बदल के लेना। हाँ, अब A3 लिया, A3 वाली रो छोड़ दो, A3 वाला कॉलम छोड़ दो, ये 2/2 का डिटरमिनेंट लगा दो इसके साथ, B1 B2 C1 C2, बस। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट छुड़ा लो, A1 इंटू, हाँ, B2 C3 माइनस C2 B3, ये इंटू ये माइनस A इंटू ये 2/2 का डिटरमिनेंट हम छुड़ा सकते, -A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 और प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। ये सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करो, सब मिलाओ, जो फाइनल एक नंबर आएगा, कुछ तो भी एक नंबर आएगा, वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देंगे। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये 3 नंबर यूज़ किए, जो कि पहली रो के है, इसलिए इसको बोलते एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, या पहली रो के नंबरों का उपयोग करके हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली रो के ही नंबर यूज़ करना, हम पहले कॉलम के नंबर भी यूज़ करके यही काम ऐसे ही करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते, और जादू ये है कि आंसर सेम आएगा, फिक्र मत करो, आंसर सेम आएगा, वो जो अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देख लेंगे, लगे पहले थियोरेटिकली और देख लो। चलो समझो हमने पहले कॉलम से करने को गए तो कैसा करना पड़ेगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब हमने समझो हमारी इच्छा हुई कि भाई ये नंबर का उपयोग नहीं करेंगे, हम ये नंबरों का उपयोग करेंगे। हाँ, तो ऐसा ले लो, A1 इंटू, हाँ, ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, आंखों आंखों में छोड़ दो, B2 B3 C2 C3, फिर ये लो, ये लेना है ना, हाँ तो लो ना, पर चिन्ह बदलो, माइनस B1 इंटू, हम B1 लिया तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, A2 A3 C2 C3 प्लस C1 इंटू, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, A2 A3 B2 B3, फिर सॉल्व कर दो, ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सब मिलाओ, आंसर सेम आएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखो, और ये प्रैक्टिस का खेल है। 5 - 4 3 2 1 0 -1 1 -2, इसकी वैल्यू निकालना है, इस 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। दोनों तरह निकाल के देखेंगे अपन। एक्सपांडिंग द डिटरमिनेंट बाय अलोंग फर्स्ट रो, ये 3 नंबर का उपयोग करेंगे। बोलो क्या आएगा, 5 इंटू, ये छोड़ो,
1 0 1 माइनस 2, 1 0 1 माइनस 2, आंखों आंखों में छोड़ो। फिर ये लो, इसका चिन्ह बदलो, +4 इंटू 2 0 -1 माइनस 2, +3 इंटू ये छोड़ो 2 1 -1 1 इक्वल टू 5 इंटू, चलो अब ये डिटरमिनेंट छोड़ाओ, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 0 0, तो 0 नहीं भी लिखा चलता, इसका आंसर -2 आएगा। चलो जान दो, ऐसा कर लो, -2 -0 +4 इंटू, हाँ ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट छोड़ाओ, 2 इंटू -2 -4 +1 इंटू 0 +0, ये इंटू ये, इसका चिन्ह बदल के ये इंटू ये। चिन्ह क्यों बदलते इसका? वो जो फार्मूले का माइनस है वो इसको देकर इसका चिन्ह बदल देते हैं। +3 इंटू 2 इंटू 1 2 +1 इंटू 1 +1, ये -2 -0 -2 हुआ, -2 इंटू 5 -10, -4 + 0 -4, -4 इंटू 4 -16, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 +9, कितना आएगा ये? -17, इसका आंसर। अच्छा तो जादू देखना है, यही डिटरमिनेंट की वैल्यू, यही -17, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -17 है, इसकी वैल्यू हम कॉलम के पहले कॉलम के तीनों नंबरों का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं और उतना ही आएगा आंसर, फिक्र मत करो। चलो यही प्रॉब्लम को हम फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करेंगे। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, हाँ क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 0 1 -2, हाँ ठीक है। हाँ फिर ये लो, इसका चिन्ह बदलो, -2 इंटू, हाँ अब ये छोड़ो -4 3 1 -2, फिर ये लो -1 इंटू, इसका चिन्ह नहीं बदलना, ये वैसा का वैसे रहने देना, इंटू, हाँ अब ये छोड़ो -4 3 1 0, 5 इंटू, ये डिटरमिनेंट छोड़ाओ, 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 0 -0, -2 इंटू -4 इंटू -2 8, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -4 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 -3, -2 इंटू, ये कितना आ जाएगा? -10, 8 -3 5, 5 इंटू -2 -10, 0 -3 -3 इंटू -1 +3, ये आ गया -17। है जादू? तो चाहे हम ये 3 नंबर उपयोग में लाओ या ये 3 नंबर उपयोग में लाओ, 3 बाय 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे निकालना पड़ता, लेकिन स्किल बहुत अच्छा से डेवलप होना, कैलकुलेशन में गलती होने के बहुत चांसेस है, इसलिए इसकी हाथ साफ बहुत अच्छे से होना। -4 7 -1 2 9 -3 -8 4 -5 इक्वल टू, ज़्यादातर हम फर्स्ट रो यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो के ही नंबर यूज़ करेंगे, कभी कभी ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। -4 इंटू 9 -4 लिया तो ये रो छोड़ दो, आंखों आंखों में छोड़ दो, और ये कॉलम, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, -4 जिस रो में वो रो छोड़ दो, -4 जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, बचे हुए जो 4 नंबर है उनका 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट सजा के लगा दो, 9 -3 4 -5। हाँ अब ये 7 का क्या लेना पड़ेगा? चिन्ह बदलो, -7, ये छोड़ो 2 -3 -8 -5, फिर ये लो -1, ये -1 था, -1, ये छोड़ो, ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, 2 9 -8 4,
-4 इंटू ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये 9 इंटू -5 -45 -4 इंटू -3 +12 -7 इंटू 2 इंटू -5 -10 +8 इंटू -3 -24 -1 इंटू 2 इंटू 4 8 +8 इंटू 9 +72। हाँ बोलो, -45 +12 -33 -7 इंटू -10 -24 -34 -1 नहीं भी लिखा तो चल रहा, लिख दो 72 इंटू 72 +8 80। चलो -33 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 33 इंटू 4 132, फिर माइनस माइनस प्लस 34 इंटू 7 210 और 28 238 -80 मिला लो 370 -80 290। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी आएगी। तो ऐसे ये 3 बाय 3 के डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और एक स्टेप और कम करें, प्रैक्टिस होने के बाद नहीं होती प्रैक्टिस तो इतना करना, ऐसा करना। प्रैक्टिस हो गई, खूब प्रॉब्लम कर लिए तो एक स्टेप और कम कर सकते, या तुम चाहो जितनी स्टेप कम कर सकते। अब वो तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी परफेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। देखो अब मैं एक दो स्टेप इसमें कम कर सकता, नहीं जमता तो इतना करना, इक्वल टू -3 इंटू, हाँ अब सुनो, -3 इंटू ये छोड़ो ये छोड़ो, ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो मेरे को ये बताओ, अपन ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट यहाँ सजाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ए से, है ना। तो काय को सजाना छुड़ाना, डायरेक्ट छुड़ाओ ना, कैसे, सीधा -3 इंटू, हाँ चलो आंखों आंखों में ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये जो 4 नंबर है इनमें 4 का आंकड़ा पूरा कर दो, ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट छुड़ा लो, यहीं छुड़ा लो। 4 इंटू -4 -16, थोड़ा आंखें जमाना बराबर, -3 इंटू ये छोड़ा, हाँ अब आंखों आंखों में छोड़ देने का, और अब ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 4 इंटू -4 -16 -3 इंटू -7 +21। मैंने वो 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट छुड़ा दिया, एक स्टेप कम कर दिया। वो 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट लिखो, फिर उसको अगली स्टेप में छुड़ाओ, उसके बजाय प्रैक्टिस कर लो, यहाँ तक आए, सीधा यहाँ से यहाँ आ जाना। हाँ फिर 2 का चिन्ह बदलो, -2, इसका चिन्ह बदलना पड़ता है, ये ख्याल रखना। हाँ फिर ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, हाँ ये देखना, आंखों आंखों में छोड़ देना। अब ये 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट छोड़ा के यहाँ लिखो, 1 इंटू -4 -4 प्लस 2 इंटू -7 -14, फिर -1 इंटू ये छोड़ो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 +8, 21 -16 5 इंटू -3 -15, -4 -14 मिला के -18 इंटू -2 +36, 3 + 8 11 इंटू -1 -11, सब मिलाओ आंसर आएगा 10। तो अब देखो 2 और तीसरी स्टेप में आंसर आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस होना उसको, ये घर पे बैठ के खूब प्रैक्टिस करना। और देखो इक्वल टू 1 लो, 1 इंटू, हाँ ये छोड़ो आंखों आंखों में छोड़ दो, ये रो छोड़ो, 1 वाली रो छोड़ दो, 1 वाला कॉलम छोड़ दो। अब ये जो 4 नंबर बचे इनमें 4 का आंकड़ा पूरा करो,
ये इंटू ये माइनस ए इंटू ए, 0 इंटू दिस 0, -4 इंटू -5, देखना इसका चिन्ह बदलना, -4 इंटू -5 +20, फिर ये -4 का चिन्ह बदलना पड़ता, +4 इंटू, ये छोड़ो 2 इंटू -3 -6, +5 इंटू -5 -25, +3 इंटू, ये छोड़ो 2 इंटू 4 8, +5 इंटू 0 +0, 20 इंटू 1 20, -31 इंटू 4 -124, and 8 + 24 -80.